क्लास 11th स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज है मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, नॉट 5th, 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन देखो कैसे हैंडल करेंगे हम लोग। क्या बोला है 4th क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स cos थीटा, sin थीटा एंड cos फाई, sin फाई। मतलब क्या दिया है, ये दो पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट दिया हुआ है cos थीटा, sin थीटा, ये cos फाई, sin फाई। अब ये जो पॉइंट है, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा। और यहाँ पे कहीं ओरिजिन है 0 0, ये हम ओ मान लेते हैं। यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये वाली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? आपको पता है ये डिस्टेंस निकालने के लिए इस लाइन की ये जो हमारा ए बी पॉइंट था, हमने लेट कर लिया ए बी पॉइंट। इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए? पहली बात वो समझ लो, पॉइंट चाहिए एंड स्लोप चाहिए। बच्चों पॉइंट तो दो है हमारे पास, स्लोप है नहीं। तो स्लोप पहले हम इसका निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये क्या होगा बच्चों? देख लेते हैं। ये होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे y2 हम ये ले लेते हैं, साइन फाई माइनस साइन थीटा, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। अब फर्दर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो ये बच्चों क्या हो रहा है। साइन ए माइनस बी में होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, यानी कि 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 5 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस कॉस बी का होता है -2 साइन, दोनों साइन में होते हैं, 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 5 माइनस थीटा बाई 2। ये यहाँ पे ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा है। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। वही फॉर्मूला लगा है साइन ए माइनस साइन बी का 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। और कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो इसमें भी वही लगा कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो रहा है, दोनों सेम है, और 2 कैंसिल आउट हो रहा है। स्लोप आ गया इसका माइनस कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 अपॉन साइन 5 प्लस थीटा बाई 2। ये स्लोप आ गया। अब इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होता था। एक पॉइंट तो ऑलरेडी था, स्लोप भी आ गया, दोनों चीज़ आ गई हमारे पास। इक्वेशन ऑफ ए बी लिखेंगे। यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे हम आर, जो कि होता है हमेशा x, y। ठीक है बच्चों। अब देखो इक्वेशन कैसे ड्रॉ करते हैं। स्लोप ये था हमारा, ये वाली स्लोप थी। अब हम इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, y माइनस साइन थीटा अपॉन x माइनस कॉस थीटा, ये जो होगा उस स्लोप के बराबर होगा। ये जो लाइन था हमारा ए बी, इस पे एक पॉइंट था ये कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई। ठीक है बच्चों। तो हमने ये रेफरेंस पॉइंट लिया था यहाँ का x, y।
यहाँ से स्लोप निकाल लिया था, देखो y माइनस साइन थीटा अपॉन एक्स माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू डैट स्लोप, ये कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 साइन 5 प्लस थीटा बाई 2। अब बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और जनरल फॉर्म में लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको इधर क्रॉस कराएंगे, इसको इधर क्रॉस कराएंगे। सो ये जब यहाँ पे क्रॉस होगा तो देखो क्या बनेगा, ये आ जाएगा साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू में y माइनस साइन थीटा इंटू साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाली पार्ट हो गए। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब देखते हैं जितने एक सारे इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आया ना हमारा, इस वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, शिफ्ट कराते हैं, क्योंकि एक साइड में जीरो होना चाहिए, जनरल फॉर्म में रखना है हमें। तो ये क्या हो गया, ये वाला माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू एक्स, वाई वाला यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस में हो जाएगा साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू में वाई, और ये आएगा इधर माइनस में, ये माइनस था, ये भी आ जाएगा माइनस में, साइन थीटा इंटू साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा टू कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2, ये हुआ। अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं हम लोग, तो देखते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया x कॉस, पहले ये x लिख दिया, 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस y साइन 5 प्लस थीटा बाई 2, यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो ये क्या बन रहा है, कॉस थीटा इंटू कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन 5 प्लस थीटा बाई 2, ये बना इक्वल 0, इधर भी था इक्वल 0। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, अब बेसिकली हमें देखना है कि ये क्या हो रहा है। सो थोड़ा सा और आगे देखें हम लोग, x कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 हो रहा है प्लस y साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 हुआ, और ये होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, कॉस a माइनस b का फॉर्मूला होता है। कॉस a हो गया ये, अब b हो गया 5 प्लस थीटा बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो देखते हैं क्या होता है, ये हो गया x कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस y साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 माइनस, ये एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 थीटा, एलसीएम लिया, माइनस 5 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, फर्दर देखो x इंटू कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस y इंटू साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा हो जाएगा ये, माइनस 5 बाई 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल 0। ठीक है बच्चों, अब क्या बोल रहा है, ये लाइन आया था, इस लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, ये कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म की पहचान होती है एक साइड में 0 होता है। ठीक है बच्चों, अब ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, तो देखो बच्चों उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों ये लाइन थी हमारी, इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, क्या है, x कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2
प्लस वाई कॉस साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2 इक्वस टू 0। ये लाइन की इक्वेशन आई थी हमारे पास, ठीक है। अब बोला क्या है क्वेश्चन में कि ये ओरिजिन है, यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना है d। तो d डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास। इस पॉइंट को यहाँ पे x और y की जगह पर सेटिस्फाई करेंगे, तो ये हो गया 0 इंटू कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस 0 इंटू साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2 अपॉन अंडर रूट x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस y कोएफिशिएंट का स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस थीटा बाई 2। सिंस ये डिस्टेंस है कभी नेगेटिव नहीं हुआ, इसलिए इसमें एक मॉडुलस साइन डाल देंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू देख लेते हैं। ये 0 हो गया बच्चों, ये 0 हो गया, ये माइनस साइन था, माइनस कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2 हो गया अपॉन रूट, ये हो गया 1, इसमें मॉड साइन डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या हो रही है। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये मॉड की वजह से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2 और नीचे रूट 1 होता है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब बच्चों कभी कभी ये आंसर ऐसे भी हो सकता है, अगर हमने यहाँ से माइनस बाहर निकाला एंगल से, तो ये हो जाएगा -5 माइनस थीटा, साइन चेंज हो जाएगा अपॉन 2। और आपको पता है कॉस माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, तो ये माइनस यहाँ से एंगल से हट जाएगा, तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा कॉस थीटा को, यानी कि 5 माइनस थीटा बाई 2। तो ये हो गया आंसर। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं हमारे, ठीक है। इसलिए कभी कभी यहाँ पे क्या करते हैं, हम मॉड डाल देते हैं एंगल में, ठीक है। ये था हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस and drawn through the point of intersection of lines x minus 7y plus 5 equals to 0 and 3x plus y equals to 0। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों, मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देख लो, एक एक्सिस बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इस y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होता है, एक चाहिए स्लोप, एक चाहिए पासिंग पॉइंट। तो ये दोनों पैरेलल है, तो जो स्लोप y एक्सिस का होगा वही स्लोप इसका भी होगा। तो बच्चों पता होना चाहिए आपको, स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होता है, स्लोप ऑफ y एक्सिस ये कितना होता है 1/0, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो ये 1/0 हो गया, तो इसका भी स्लोप 1/0 हो गया, इसका स्लोप कितना हो गया 1/0। तो इस लाइन की स्लोप मिल गई। अब हमें निकालना है पासिंग पॉइंट, ये हमारे पास डन हो गया। ये पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालने के लिए इसे क्या बोला है, ये जो लाइन है ना, दिस पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, यहीं से ये लाइन पास कर रहा है। इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वस टू 0 एंड इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस वाई इक्वस टू 0। तो हम इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ये P पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये पॉइंट हो गया, स्लोप मिल गया, इस लाइन की इक्वेशन आराम से ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं हम लोग। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x minus 7y plus 5 equals to 0 and 3x plus y equals to 0। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, y इक्वल टू -3x सब्सटीट्यूट करेंगे, y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रख देंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। सो पुट y इक्वल टू -3x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 था। यहाँ पे y की जगह पे हम डालेंगे क्या, x माइनस 7, y की जगह पे -3x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। सो ये हो गया x प्लस 21 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 22x इक्वल टू -5 x ये वाली वैल्यू आई थी इतनी 22x इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -5/22। और ये वैल्यू हम जब इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये माइनस रखोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 15/22। तो x और y दोनों आ गया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आ चुका है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था हमारा, ये आया था -5/22 और ये 15/22। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से देखो। अब पासिंग पॉइंट पता है और स्लोप भी पता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इसका नाम दे देते हैं, इस लाइन की एक प्रॉपर नाम दे देते हैं, L दे देते हैं, L1। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1, L1 क्या होगा, y माइनस ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट में से हम ये वाला पॉइंट माइनस करेंगे स्लोप निकालने के लिए, x माइनस -5/22 इक्वल टू स्लोप होगा 1/0। ठीक है, क्रॉस कराते हैं इसको इधर इसको इधर। तो ये हो गया 0 इक्वल टू x प्लस 5/22। अगर फर्दर यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा -5/22। ये हो गया इक्वेशन ऑफ line which is parallel to